औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, गवर्नमेंट का इलेक्शन ना करवाने का बड़ा ऐलान क्यों, इस पर बात करते हैं। और कल का दिन फैसला कुन दिन, इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का एक फ़ैसला जो इस वक्त हुकूमत के हदफ बना हुआ है, जिस पे तनकीद हो रही है, और यहाँ तक कि ये फ़ैसला देने वाले 3 जजेस जो हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने तक का कहा गया है। और मोरओवर इसमें यह भी कि कल इस पे अदालती जो समात है उसका बाइकआउट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। यानी अटॉर्नी जनरल जाकर वो क्या कहेंगे, ये कल सूरत हाल हमारे सामने आएगी। वकला क्या वो पेश नहीं होंगे? मतलब है बहुत सारे मल्टीपल किस्म के क्वेश्चंस हैं जो हुकूमत की तरफ से बाइकआउट के सिलसिले में सामने आ सकते हैं, और इसमें अदालत जो है वो क्या एक्शन लेगी। इम्पॉर्टेंट हियरिंग है इलेक्शनों के हवाले से। जो आइन के मुताबिक फैसला दिया गया है, अगर उसका बाइकआउट किया जाता है तो फिर इसमें अदालत की तरफ से जो रिएक्शन आएगा शायद वो बहुत बड़ा होगा। हुकूमत कहती है कि 15 बेंचेस जो 15 सारी जो रुकनी बेंच है वो तश्कील दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 रुकनी बेंच जो है, क्या वो ये कहेगा कि इलेक्शन ना करवाएं? आइन पर 90 दिन का जो कदम लगी हुई है, 90 दिन के ऊपर एक दिन भी आपने नहीं जाना, क्या ये जज साहब ये कहेंगे कि आप इलेक्शन ना करवाएं? ये जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि अक्सरियती फ़ैसला, ये अक़लियती फ़ैसला है, वो अक्सरियती फ़ैसला क्या है? वो जज साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो उन पर सवाल उठाता है कि सो मोटो इलेक्शनों के हवाले से नहीं बनता। ये काम है हाई कोर्ट्स का, जो ये डिसाइड करे इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत, उनके साथ हुक्म दे के इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। सुप्रीम कोर्ट को सो मोटस नहीं लेना चाहिए। वो तो इस पर सारे जो हैं उनकी आपस में इख्तलाफात हैं। आप ये बताइए कि इन 15 जजेस में से कितने जज साहिबान होंगे जो ये कहेंगे कि आइन पर अमल ना करें, 15 दिन के अंदर इलेक्शन, ये जो हमारी जो आइनी मुद्दत है 90 दिन की, इसके अंदर इलेक्शन ना करवाएं? कितने सारे जजेस कहेंगे कि आप बैठे रहें, आप इक़्तिदार को तूल देते रहें, आप इलेक्शन करवाएं ही नहीं, जैसा कि ये उम्मीद रखते हैं कि 15 रुकनी जो फुल कोर्ट बेंच है वो फैसला करे। अब अगर वो भी ये कह देते हैं इलेक्शन करवाएं, तो फिर क्या होगा? फिर आप कोई और रास्ता ढूंढेंगे। तो अब नाजरीन, ताज़ा तरीन जो इस वक्त सूरत हाल बनी है वो ये है कि आज हुकूमत का आपस का जो इनका मशावरती इजलास है वो मुनाक़द हुआ। उसमें कानूनी माहिरीन भी शामिल थे, हुकूमती अरकान भी शामिल थे। सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हम अब इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब इलेक्शन ना करवाने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहने के, उनके हुक्म के मुताबिक जो है, आइन के मुताबिक अब हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हम इलेक्शन करवाएंगे अक्टूबर में, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डेट दे चुका है। अब इस सूरत हाल में एक मुकम्मल माजराई सामने आ चुकी है। कल का दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फैसला कौन दिन होगा। यूँ लगता है कि लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करने जा रही है। किसके दरमियान? अदारों के दरमियान। गवर्नमेंट जो हमेशा इस बात को यकीनी बनाती है कि आइन और कवानीन पर अमल करवाया जाए, मगर जहाँ गवर्नमेंट खुद ही एक अहम अदारा जो एक स्तून की हैसियत रखता है, जहाँ पूरी इस वक्त कौम के नज़रें लगी हुई हैं, जहाँ हर तरफ तरह के इंसाफ के लिए लोग तवक्कुआत रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, उसके साथ एक इन्होंने जंग का आगाज़ कर दिया है कि ये 3 जजेस जो हैं इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया जाएगा, इनके अहकामात नहीं मानने। ये पार्शल है। पार्शल किस लिए? कि वो कहते हैं इलेक्शन करवाएं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी अपने हिकमत अमली तय कर ली है।
हाँ, एक और बात बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से ये भी सोचा जा रहा है कि क्यों ना पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाए। मगर इसके जवाब में इमरान खान साहब ने भी रेफरेंस तैयार कर लिया है जी, कि क्यों ना रेफरेंस दायर किया जाए कि नून लीग पर पाबंदी लगा दी जाए। उसके लिए उन्होंने काफ़ी अपने जो लवाजमात हैं उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। वो भी कहते हैं हम भी रेफरेंस लाएंगे कि नून लीग पर पाबंदी लगा जाए, मगर इससे बढ़कर इस वक्त पीटीआई जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है। आज छुट्टी का दिन, कल का दिन भी जो था सैटरडे, उसमें भी हर तरह की जो उनकी एक्टिविटीज़ है दूसरी पार्टियों के साथ, जिसमें जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है, फिर बाकी जो दीगर बड़ी जमातें हैं, सबके साथ उन्होंने रवाबत किए। और इलेक्शनों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से जो है वो उस पर सबसे मुशावरत जारी है। और जो बड़ा ऐलान उन्होंने किया है वो ये है कि कानून और आइन की अमलदारी के लिए, हुक्मरानी के लिए पीटीआई सड़कों पर होगी। इसके साथ उन्होंने जो वकला तंजीमें हैं वो भी खड़ी हो चुकी हैं। कल की हियरिंग जो होगी उसमें वकला हजरात जो हैं वो डी चौक पहुंचेंगे। और डी चौक आपको पता है प्रोहिबिटेड एरिया बनाया हुआ है कि वहाँ कोई एहतजाज नहीं, कोई गैदरिंग नहीं, कोई किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं हो सकता। तो वकला के साथ जो सिटीजन्स हैं, सोसाइटी के लोग, वो भी वहाँ जाएंगे। और अगर वहाँ एक नो गो एरिया बनाया हुआ है डी चौक, अगर वहाँ जाते हैं, सब गैदरिंग होती है, तो क्या पुलिस अपना रास्ता लेगी, लाठी चार्ज करेगी मुंतशिर करने के लिए? यहाँ तो आटा लेने वालों पर लाठी चार्ज हो जाता है, यहाँ पर तो आटा लेने वालों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो अपने हक के लिए जो है इकट्ठे होंगे तो उन्हें कहाँ बख्शा जाएगा? तो गोया कल का दिन बड़ा अहम है। पीटीआई अपना फैसला कर चुकी है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं इनसे बात करने को तैयार हूँ, मगर वन पॉइंट एजेंडा इलेक्शन करवाएं। इलेक्शनों के अलावा वो कहते हैं मैं कोई बात नहीं करूँगा। हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। मुल्क के मुआशी हालात, लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, आटा लेने के लिए मर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लोग जो हैं इस वक्त दुआएं जो हैं, दुआएं नहीं मिल रही हैं। यहाँ पर फैक्ट्रीज़ कितनी बंद होगी, इस पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करूँगा। मुआशी सूरत हाल किस तरह पर, कितने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं एक झटके में, कल के झटके में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।